विदिशा यूनिट न्यूज में कृष्णकांत संघारी। अब देखते दिन भर की खास खबर। क्षय रोग विश्व दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकाली गई रैली क्षय रोग से बचाव का दिया संदेश। कॉलेज की छात्र छात्राएं हुई शामिल। और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर माधवगंज पर हुआ कवि सम्मेलन। मातृभूमि युवा परिषद सहित भाजपा के नेता व कार्यकर्ता हुए शामिल। और धर्मश्री संस्था द्वारा बाल विहार में रखा गया होली मिलन समारोह। भाजपा के मनोज कटारे ने तिलक लगाकर किया सभी का स्वागत सम्मान। बड़ी संख्या में पहुंचे शहर के प्रबुद्ध व गणमान्य। अब खबर विस्तार से। माधवगंज पर क्रांतिकारी शहीदों की याद में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। देश के लिए शहीद हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर मातृभूमि युवा परिषद द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन, मनोज कटारे, संदीप डोंगर सिंह, राकेश शर्मा सहित पार्टी जन उपस्थित रहे। आदरणीय गजेंद्र रघुवंशी जी को स्वागत करें। अभिषेक भूल नहीं सकते। स्थितियां ये हो गई कि ना रात देखें ना दिन देखें। परसों रात में 12 बजे मेरे पास फोन किया, और भाई साहब क्या कर रहे हो? अब रात में 12 बजे एक शरीफ आदमी अपने घर में क्या कर रहा होगा? कई बार जगाया उन्होंने सोते हुए। ये हालत हो गई कि विदिशा छपसा गया है यहाँ। मैं भी 2 दिन पहले तिहाड़ जेल में था। मैं कवि सम्मेलन के लिए गया था वहां पर। नहीं बताना इसलिए जरूरी, आदमी सोचा वहीं से छूट के तो नहीं आ रहा। तो वो कवि सम्मेलन आरंभ हुआ और सामने चौकी बिछा दी गई टूंडा आतंकवादी की। अब वीर रस का कवि और सामने आतंकवादी, पढ़ क्या पड़ेगा? मैं गया और मैंने डायरेक्ट उन्हीं से संवाद शुरू किया। मैंने कहा, हे आतंकवादी शिरोमणि, आप जगह जगह जाकर के बमबारी करते हैं। कभी अक्षरधाम में जाते हैं, कभी संसद भवन में आते हैं, कभी मुंबई की चौपाटी पे जाते हैं, कभी दिल्ली में आते हैं। एक बार विदिशा भी आओ यार। तो जो जवाब उस आतंकवादी ने दिया, अगर आप लोगों तक वो जवाब पहुंच जाए और गर्व हो कि विदिशा के रहने वाले हैं, तो वो तालियां देना जो इस कवि सम्मेलन को आरंभ करने के लिए आवश्यक हो। उस आतंकवादी टूंडा ने कहा कि सौरभ, कहीं भी आतंकवादी हमला करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, देयर इज अ प्रोसेस। मैंने कहा वो क्या? बोले हमारा पहला आतंकवादी जाता है और एक भीड़ भरे इलाके में एक साइकिल खड़ी करके आता है। उसके आधा घंटे बाद हमारा दूसरा आतंकवादी जाता है जो साइकिल में RDX फिट करके आता है। और उसके आधा घंटे बाद हमारा तीसरा आतंकवादी जाता है जो उसमें ब्लास्ट करके आता है। बोले विदिशा में हमने कई बार साइकिल खड़ी करी। आधा घंटे बाद साइकिल ही नहीं मिली। और इस कवि सम्मेलन की सफलता की प्रार्थना करें। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाणी माँ को मनाओ जी। आरती की थाल सजाओ जी, वीणा पाणी माँ को मनाओ जी। सब मिल माँ का करें आज वंदन, सब मिल माँ का करें आज वंदन। चरणों में फूल बिछाओ जी, बिंदिया में हीरे जड़ाओ जी। चरणों में फूल बिछाओ जी, बिंदिया में हीरे जड़ाओ जी। देवता भी करते हैं मैया का चंदन, देवता भी करते हैं मैया का चंदन। तेज है माँ के नयन में, माँ है मंगलकारी। शीश में मणि मुकुट सो, दीप में वालाओ जी, धूप दीप में वालाओ जी। हितकारी माँ को लुभाओ जी, धूप दीप में वालाओ जी। हितकारी माँ को लुभाओ जी। हम सब मैया तुम्हारे हैं नंदन, हम सब मैया तुम्हारे हैं नंदन। ताने को बहना चली थी,
5 राज्यों में चुनाव हुए, चर्चा में केवल एक ही राज्य था, आप तक पहुंचा कि भाई जिताने को बहना चली थी, भाई तो भोला और बहना भली थी। योगी योगी, अरे योगी योगी है उत्तर प्रदेश में, हाँ योगी योगी है उत्तर प्रदेश में। बहुत बढ़िया। योगी जी से पूछा पत्रकारों ने, इसको थोड़ा ठीक करो भैया, वो ये मॉनिटर बढ़ा दो मंच। योगी जी से पूछा पत्रकारों ने चुनाव परिणाम। स्थानीय बाल विहार में धर्मश्री संस्था के प्रमुख व भाजपा के वरिष्ठ नेता मनोज कटारे द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। होली मिलन समारोह में पूर्व वित्त मंत्री राघव जी, विधायक शशांक भार्गव, बाबूलाल ताम्रकार, राकेश कटारे सहित शहर के वरिष्ठ व गणमान्य मौजूद रहे। बाल विहार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और होली मिलन समारोह संपन्न हुआ। भाजपा के नेता मनोज कटारे ने सभी का तिलक लगाकर पुष्पों से स्वागत किया। और एक बहुत देर से फरमाइश आ रही थी हमारे आदरणीय मनोज चाचा की, उधर नहीं, पीछे पीछे नाश्ता न करवाए। दोनों हाथ उठा कर बताए, सीधे वाले हाथ जो राम को मारने वाले हैं, उठाई फूल हाथ और एक बार दोनों हाथ उठा के दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम। और इसीलिए हमारे मनोज कटारे जी की बड़े की प्यारी सी फरमाइश है, तो मैं कोशिश करूंगा उसको पूरी करने की। बंटी नगर से भी भगवा युवा संगठन वाले भी सभी बंटी आई है, तो इसलिए होली मिलन समारोह में हमारे सभी विदिशा के गणमान्य साथियों, इस अवसर पर उपस्थित हमारी माता, मैंने नहीं कहूँगा, मेरी सभी भाभियों का आशीर्वाद है, मुझे सभी पधारी है, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे व्यापार महासंघ के आदरणीय मंजुला जी और पधारे सभी का नाम लूँगा तो बहुत लंबी श्रृंखला हो जाएगी। सभी का स्वागत, वंदन और ख़ास तौर से हमारे मनोज कटारे जी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम का आयोजन इस अवसर पर किया है। उनको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से उनका भी स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। उनके बड़े भाई हमारे साथी आदरणीय राकेश कटारे जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। इस अवसर पर ये होली का अवसर है और इस अवसर पर भैया भजिए ब्राउन के भी हैं कि खाली दोनों के? तो दोनों के हैं, आप लोग देख के लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये भांग के भजिए खिला के किसी और रंग में रंग दें। अभी तो हम सिर्फ होली के रंग में ही मशगूल हैं। मैं पुनः एक बार सबको बहुत बधाई देता हूं और हमारे मनोज भाई को बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही कार्यक्रम कराते रहें, जिससे कि लोग भांग के नशे में चूर ना हो के सिर्फ भजियों का आनंद लें और ठंडाई भी मिले। क्षय रोग विश्व दिवस के अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा आम जन को जागरूक करने के उद्देश्य से रैली निकाली गई। तख्तियां लेकर रैली में कॉलेज की छात्र छात्राएं भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। नीमताल गांधी चौक पर सभी एकत्रित हुए और वहीं क्षय रोग से बचाव का संदेश भी दिया गया। इस अभियान से जुड़े श्रेष्ठ कार्य करने वालों का सम्मान भी हुआ। टीबी के बारे में संदेश देना चाहते हैं, टीबी कैसे होता है, टीबी के क्या क्या लक्षण होते हैं, ये सब, उससे बचाव वगैरह। जी आज टीबी दिवस है, इसलिए इस समारोह में हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं मनाने के लिए। जो हमारे जो मरीज वगैरह है ना, उनको जागरूक दिलाने के लिए ये टीबी दिवस है ना, अब उसको वर्ल्ड विश्व क्षय दिवस के अवसर पर एक जन जागरूकता रैली चलाई जा रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा के अनुसार 2025 में भारत से टीबी को मुक्त करना है। इसके उपलक्ष्य में हमारे जो टीबी के मरीज से रोग मुक्त हो चुके हैं, उनका हमारे द्वारा सम्मान किया जा रहा है। आशा कार्यकर्ता हैं और हमारे जो अच्छा काम करने वाले टीबी के कर्मचारियों, उनको भी सम्मान किया जाए।
विभाग के माध्यम से आज 24 मार्च को विश्व क्षय दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने जन जागरूकता रैली निकाली है, ये टीबी के बारे में लोगों को जानकारी देने की। वर्तमान में कितने पेशेंट हैं मरीज इसके? हमारे यहाँ लगभग 2400 मरीज हैं विदिशा में। विदिशा जिले में। उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं अपन? हम लगातार मरीजों की जांच कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं और जन जागरूकता के। इसके लक्षण क्या हैं? टीबी के लक्षण 2 हफ्ते से अधिक खांसी, बुखार आना, वजन कम होना, भूख कम लगना, खांसी में खून आना आदि। सावधानियाँ किसी भी प्रकार का नशा न करें, पौष्टिक आहार लें। भारतीय किसान संघ द्वारा अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों द्वारा अपनी समस्याएं शीघ्र हल करने की मांग प्रशासन से की गई है। बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। सस्ती बिजली, खाद और पानी मांग रही है आज किसानी। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। साहू है जी, मैं तहसील अध्यक्ष विदिशा हूँ। आज भारतीय किसान संघ अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंप रही, जिसमें मुख्य मांग है अपनी जो केसीसी ऋण के लिए 28 तारीख से सरकार ब्याज लगा रही, उसको बढ़ाकर 15 में की जाए, और जो आधा पैसा सरकार काटती है हम जो फसल बेचते हैं उसका, वो ना काटा जाए। उसके बाद कितनी प्रकार की मांगे हैं आपकी? हमारी 6 प्रकार की मांगे हैं। 14 गरीबों के लिए आज एसडीएम गोपाल सिंह वर्मा द्वारा पट्टे प्रदान किए गए। एसडीएम ने चर्चा के दौरान जानकारी दी। दर्ज हुआ है, ये इस बात के लिए पट्टे पुनः सुधार करके और किए जा रहे हैं। गुलाब सिंह वगैरह, गुलाब सिंह कौन है? इनको आवासीय पट्टे दिए गए थे। आवासीय पट्टों में यहाँ पर किन लोगों को अपने पट्टे दिए और ये कौन से क्षेत्र के हैं? शासन द्वारा जो नगरीय क्षेत्र में गरीब लोगों को आवासीय पट्टे दिए जाते हैं, उन आवासीय पट्टों की अवधि समाप्त हो जाती है, उसको रिन्यूअल कराना होता है, और इस बीच में कई पट्टाधारी फोत हो जाते हैं तो उनके बच्चों के नाम भी उस पर चढ़ना होते हैं। ये प्रक्रिया काफ़ी समय से नहीं हो रही थी। इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया है ताकि जब कभी भी कोई बैंक लोन का मामला हो या किसी ऋण का मामला हो तो उन लोगों को एक भू अधिकार उनके हाथ में रहेगा, तो इन सब कामों में उनको सुविधा होती है। आज कितने लोगों को लाभान्वित किया? आज हमने यहाँ पर 14 लोगों को ये लाभ दिया है जिनके आवेदन हमारे पास आए थे, और लोगों को संदेश भिजवाते हैं हम कि जिस किसी को इस तरह से कोई दुरुस्ती करानी है तो वो अपने धारणाधिकार के जो पत्र उनके पास होते हैं, जो भूमि के अधिकार के पत्र होते हैं, उसमें संशोधन कराने का काम इस कार्यालय से करवा सकते हैं। सर कुछ लोग ऐसा देखा जाता है कुछ दलाल के माध्यम से सर परेशान होते थे, तो इसीलिए हमने गरीबों को यहाँ सामने ही बुलाया और उनके हाथ में ही दिया, उनसे पूछा भी था कि कहीं तुम्हें कोई परेशानी इस बात में नहीं हुई, तो आपके सामने उन्होंने उत्तर दिया है कि किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। जो राशि उन्होंने दी है उसकी रसीदें उनको मिली है, जो उसका भू हटक होता है वो पेमेंट जमा करना होता है। इसके अलावा कोई पैसा कहीं खर्च उनको नहीं करना होगा। जो कोई भी इस तरह के हितग्राही हैं वो सीधे तहसील में आवेदन दें, कहीं किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल की चौथी पारी में 2 वर्ष पूर्ण होने पर भाजपा के नेता व कार्यकर्ताओं द्वारा कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया गया। इस संबंध में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने दी जानकारी। और आज ही से लॉकडाउन की शुरुआत भी हो गई थी। भीषण परिस्थितियों से हमारा प्रदेश जूझ रहा था। किसान परेशान थे, मजदूर परेशान थे, कर्मचारी परेशान थे, व्यापारी परेशान थे, बच्चे परेशान थे, बेटियां परेशान थी, महिलाएं परेशान थी। सारी योजनाएं कमलनाथ जी की सरकार ने बंद कर दी थी। 2 साल में अफरा तफरी का माहौल बन गया था। हमारी जो बेटियों की पढ़ाई, उच्च शिक्षा विभाग जो उनकी फ़ीस जमा करता था, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, वो फ़ीस जमा होना बंद हो गई थी। हमारी जिन बेटियों की शादी में जो प्रोत्साहन राशि मिलती थी वो बंद हो गई थी। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद, संबल योजना बंद। अगर कोई किसी गरीब परिवार में कोई गमी अगर हो गई है तो उसके लिए 5,000 मिलते थे, वो बंद। सारी योजनाएं कमलनाथ जी ने बंद करके एक ही योजना उन्होंने चलाई थी, और वो थी ट्रांसफ़र जो है उद्योग, और भ्रष्टाचार का उद्योग एक बड़े पैमाने पर उन्होंने शुरू किया था। आज ही के दिन हमारा मध्य प्रदेश इन सारी कुरीति भी हम कहेंगे, सारी दास्ता से मुक्त होकर एक बार फिर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की ओर
आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है शपथ लेकर अपना कदम बढ़ाया था। भीषण परिस्थिति थी, हमारे यहाँ कोरोना महामारी पैर पसार चुकी थी, लोग परेशान थे, मजदूर परेशान था, गरीब था, हमारे यहाँ रोज़गार की स्थिति बड़ी भयावह हो गई थी, लोगों के यहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं थी। देश के प्रधानमंत्री जी ने जहाँ निःशुल्क भोजन उपलब्ध खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया, वहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस योजना को नीचे तक पहुंचाकर मध्य प्रदेश की ओर से भी हमारा मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक भूखा न सोए, इसके लिए उन्होंने दिन रात परिश्रम किया। साथ ही कोरोना महामारी पर जिस प्रकार से उन्होंने वैक्सीनेशन के लिए काम किया, जिस प्रकार से हॉस्पिटल अपडेट किए, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग को अपडेट किया, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश देश के सभी प्रदेशों में अग्रणी प्रदेश रहा, जिसकी तारीफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है। हम सब बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमको ऐसे मुख्यमंत्री का नेतृत्व मिला जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, जो गरीब की चिंता करता है, जो बहनों की चिंता करता है, जो बेटियों की चिंता करता है, जो कर्मचारी के हितों का ध्यान रखता है, जो किसानों के लिए दिन रात परिश्रम करता है। आज हम बड़े प्रसन्नता के साथ ये कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये 2 वर्ष का जो कार्यकाल है, निश्चित रूप से कठिन परिस्थिति में स्वर्णीय कार्यकाल उनका रहा है। उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनपद कार्यालय में सभी बीएलओ की बैठक आयोजित हुई। पंचायत चुनावों को लेकर सभी बीएलओ को तहसीलदार द्वारा वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाने व घटाने हेतु सर्वे कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए। चुनाव कार्यालय में यार मीटिंग चल रही है। महिला मतदाता के नाम जुड़े और उसके बाद सभी बीएलओ अपने मतदान केंद्र में जो भी महिला मतदाता है, आपको ऑफिस से लेटर भेज दिया गया है, आप 27 तारीख तक फील्ड में जाएं, मतदाता को ढूंढें, उसके नाम ऐड करें, क्योंकि मतदाता आप जाते नहीं, मतदाता आपको ढूंढता है, वो सहायता केंद्र में आता है। इसलिए आप थोड़ा प्रयास करें, उनके नाम जोड़ें, महिला हो पुरुष हो जो भी मिल जाए आप उसके नाम ऐड करें, डॉक्यूमेंट ले लें, सहायता केंद्र नहीं भेजेंगे। अब आप किसी भी महिला वोटर उसके संबंध में पटवारी बीएलओ की मीटिंग ले रहे हैं और अभी चली रही है मीटिंग। आज की खबरों को देते हैं पर आप देखते रहिएगा विधि संयम। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।